कि यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा। गर्मी बहुत शदीद है जी, इस वक्त तकरीबन 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और फील्स लाइक 45-46 है। आँखें खोल ली हैं GMU ने। हफ्स बहुत ज़्यादा है इस वक्त और गाड़ी शिकारपुर से चली थी, वो चलते ही रुक गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के बिल्कुल बॉर्डर स्टेशन पर, यानी कि जैकबाबाद जंक्शन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जैकबाबाद रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। और सीन ये है कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हम लोग रोड़ी से जैकबाबाद आए थे 145 सक्कर एक्सप्रेस में। तो ये वीडियो आप लोग कुछ टाइम बाद देख रहे होंगे, यानी कि ये वापसी का सफ़र है जी। और वापसी हमने सोचा कि सक्कर एक्सप्रेस में तो हम आए थे और वापस जो है वो हम दूसरी ट्रेन में करेंगे। तो जैकबाबाद पे इस वक्त सिर्फ 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हमने कहा एक गाड़ी से जाएंगे दूसरी गाड़ी से आएंगे। तो सक्कर एक्सप्रेस से हम आए थे, तो जाने के लिए हमने डिसाइड किया कि जाफ़र एक्सप्रेस से चलेंगे जी। तो जी हाँ दोस्तों, कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस में हम अपना सफ़र करेंगे जैकबाबाद से रोड़ी का। और 5:30 हो रहे हैं, 5:28 हुए हैं, सॉरी 5:30 में भी अभी 2 मिनट बाकी हैं। तो 5:30 बजे निकलेगी सक्कर एक्सप्रेस और तकरीबन 6 बजे तक आएगी जाफ़र एक्सप्रेस रोड़ी के रास्ते पेशावर जाने वाली। जैकबाबाद जो है ये आप जानते हैं कि सिंध का गर्म तरीन इलाका है और माशाल्लाह अभी भी आप देख सकते हैं कि 5:30 हो रहे हैं और मेरे पसीने नहीं रुक रहे हैं भाई। जैकबाबाद हो गया, डेरा लायार, डेरा मुराद जमाली और फिर उससे आगे सिब्बी, ये पाकिस्तान के आप कह लें कि गर्म तरीन इलाकों में इनका शुमार होता है। तो आज हमने पता नहीं क्यों ऐसे ही सोचा कि चलो गर्म तरीन इलाके में चलते हैं और हम आ गए जी सक्कर एक्सप्रेस पकड़ के जैकबाबाद। तो अब वापसी की बारी है, तो देखते हैं वापसी का सफ़र कैसा रहता है। फ़िलहाल स्टेशन पर जो है सवारियाँ एक के बाद एक जा रही हैं, क्योंकि सक्कर एक्सप्रेस बस निकलने वाली है। तो हम भी चलते हैं स्टेशन पर, स्टेशन के अंदर सक्कर एक्सप्रेस का डिपार्चर आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ पीने के लिए ले लें, क्योंकि स्टेशन के अंदर जो है वो एक भी कैंटीन मौजूद नहीं है जी। अभी हम सुबह आए थे तो हमें एक भी नहीं थी कि अब जाते हुए देखते हैं जी कोई स्टॉल खुलता है या नहीं। लेकिन फॉर द सेफ साइड हम यहीं से लेके चलते हैं कुछ ना कुछ। अभी जोहेब भाई क्या लेना है? पानी की बोतल। तो जोहेब भाई के साथ आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा इंसिडेंट हो गया। तो जोहेब भाई अब तबीयत ठीक है, फीलिंग बेटर ना हो? काफ़ी बेहतर है, बैंडेज वगैरह भी करा लिए। हाँ, आप ये है कि डस्ट वगैरह जाने का इससे बड़ा हाँ गुजारिश है यार आपकी, बड़ा दरवाजे खोल दो, आपकी थोड़ी एहतियात। बिल्कुल भाई, एहतियात के साथ ही। तो क्या पानी लेंगे, जूस वूस भी लेना है? पानी ले लेते हैं, चलें जाफर आएगी फिर एक बोतल और ले लेते। चलें, मैं तो कह रहा हूँ एक साथ ही ले लेते हैं दोनों बोतलें। चलो एक ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? पानी की बोतल दे रहे हैं ठंडी। कौन सी हो यार ये देते हैं, और भी कोई है? तो ये भाई की कैंटीन है बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही। 2 कैंटीन है बेसिकली एक साथ, बेहतरीन भाई। यार ये पोली जूस भी देते हैं, पोली जूस ठंडा एक देते। पोली जूस पियेंगे भाई? 2 देते भाई। मैंगो में है यार? मैंगो में है तो वो ले लें। मैंगो में नहीं आता ये यार हाँ, मुझे तो पोली दे दें भाई। पोली मैं बचपन में बहुत पीता था भाई, जब भी मैं ट्रेन का सफ़र करता था। तो आपका बचपन है, मेरा बचपन चल रहा है अभी भाई। हाँ, एक पोली स्लाइस। तो ये मैं पहले स्टेशन पर से पोली मिलता था और माज़ा मिलता था, तो अभी यहाँ पे मुझे दिखा है तो अब ये लाजमी लेंगे भाई। भले फ्लेवर कोई भी हो, लेकिन पुरानी याद जो है वो ताज़ा करनी है। कितना होगा भाई? 310 रुपये। जी दोस्तों, बचपन की यादें लिए चलते हैं जैकबाबाद जंक्शन पर और देखते हैं जैकबाबाद जंक्शन के हालात वाक़ियात। पहले मुझे अभी भी याद है माज़ा और पोली, ये 2 जूस ब्रांड ऐसे होते थे जो कि रोडी स्टेशन पर और बहुत से स्टेशन पर मिलते थे। रोडी स्टेशन का मुझे याद है क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत पिया है पोली और माज़ा। बाकी स्टेशनों पर भी मिलते होंगे तो मुझे नहीं आइडिया। तो ये ले जी दोस्तों, तो ये है जी जैकबाबाद जंक्शन की मेन स्टेशन बिल्डिंग, सिंध का पहला रेलवे स्टेशन बलूचिस्तान से आते हुए। और इसके हालात वाक़ियात क्या हैं ये आपको दिखा देते हैं जी। सक्कर एक्सप्रेस जा रही है, इनिशियल डिपार्टिंग विसल हो रहा है। ये मेन रिजर्वेशन ऑफिस, ये किरायानामा यहाँ का देख नहीं हो सकता, ज़िंदगी में कभी ना कभी काम ज़रूर आ जाए। बाकी आपको सक्कर एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखा देते हैं जी। इंटर होते ही हम लोग मेन प्लेटफॉर्म पर आ गए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैकबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के। टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है जैकबाबाद का, ट्रेन बस रवानी बिल्कुल तैयार है। पहले आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं। जी दोस्तों, शायद RG को मंजूर नहीं था कि हम उसके पास जाएं और उसका डिपार्चर कैप्चर करें, इसीलिए RG ने पहले ही चलना शुरू कर दिया है जी। नाइस। तो RG 25115 के साथ 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस निकल रही है
जैकोबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से पूरे 5:32 पर, यानी कि ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है गाड़ी का। ये फतेह भाई जिन्होंने हमारा काफ़ी ख्याल रखा है जी। पाँच इकॉनमी क्लास के कोचेज हैं जी और एक एसी स्टैंडर्ड और बाकी पावर वैन। टोटल 60 डब्बों का रेक जा रहा है सक्खर तक, और फिर सक्खर से मज़ीद कोचेज आए होंगे इस ट्रेन में। चलें जी दोस्तों, सक्खर एक्सप्रेस जा चुकी है जैकबाबाद रेलवे स्टेशन से और अब अगली गाड़ी आएगी यहाँ पे, वो होगी 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस। तो मुझे लग रहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस के आगे आगे जो पायलट इंजन चलता है वो पहुँच चुका है जी, वो सामने खड़ा हुआ, और जाफ़र एक्सप्रेस बस अब कुछ ही देर में आ जाएगी जी दोस्तों। तो जैकबाबाद रेलवे स्टेशन जो है ये बेसिकली मेन लाइन 3 का एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अहम इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है वो 3 रूट्स अलग होते हैं। तो ये आपका हबीब कोट, सक्खर, जोड़ी जो आपकी मेन लाइन 3 जा रही है ये तो जा ही रही है। इसके अलावा यहाँ से मेन लाइन 2 भी अलग होती है, जो कि यहाँ से फिर आपकी कंदकोट, कश्मोर, डेरा गाजी खान और फिर आगे कुंदियाम, अटक तक जाती है। बाकी यहाँ से एक ब्रांच लाइन में निकला करती थी जैकबाबाद जंक्शन से, शादात कोट और कंबर से होते हुए जाती थी सीधा लाड़काना जंक्शन। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रेल कार चलती थी सिंध में और काफ़ी बिजी रूट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रूट ख़त्म हो चुका है और अब इस रूट पर कोई भी गाड़ी नहीं जा रही। तो ये 2 रूट्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से जैकबाबाद रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि जो मेन लाइन 2 है वो यहाँ से जैकबाबाद से लेकर हबीब कोट तक मेन लाइन 3 के साथ मर्ज होकर चलती है जी। ये बड़ी यूनिक बात है। फिर जैसी गाड़ी कोई भी हबीब कोट जंक्शन पर पहुँचती है, फिर वहाँ से जाके गाड़ियों को 2 ऑप्शन मिलते हैं कि वो या तो मेन लाइन 2 पर चली जाए, यानी कि लाड़काना दादू 7 के रास्ते कोटी तक, या फिर वो वहाँ से सक्खर के रास्ते रोड़ी चली जाए। तो ये काफ़ी यूनिक सीन है, किसी को बताइएगा। बाकी एक और बात बहुत ज़्यादा यूनिक है, वो ये कि अभी आपने देखा कि जैकबाबाद से रोड़ी तक जा रही है 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस, लेकिन जो अभी जाफ़र एक्सप्रेस आ रही है हमारी, वो जैकबाबाद से रोड़ी तक 39 अप रहेगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये यूनिक सीन है, क्योंकि सक्खर एक्सप्रेस जो है ये कराची जाएगी तो ये 146 डाउन है, जबकि जाफ़र एक्सप्रेस जो है ये पेशावर जाएगी तो ये 39 अप है। तो ये 39 डाउन भी होती है। तो ये 39 डाउन कहाँ से कहाँ तक होती है ये अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में। तो मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पर लगेगी जाफ़र एक्सप्रेस, क्योंकि सामने सवारियाँ आना शुरू हो गई हैं जी। और कैंटीन जो है एक अदद वो भी खुल गई है, अगर आप देखें तो बेहतरीन, क्योंकि सुबह जब हम आए थे तो उस वक्त कोई कैंटीन नहीं थी, लेकिन अब कैंटीन का इनाग्रेशन हो गया है जैकबाबाद जंक्शन पर। तो ये रास्ता जो है ये सीधा जा रहा है बलूचिस्तान, यानी कि यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इस तरफ आप सीधे चले जाएंगे हबीब कोट और फिर सक्खर, रोड़ी, पंजाब की तरफ, या फिर कराची भी जाना हो तो आप इसी तरफ से होते हुए जाएंगे। तो यहाँ से मेन लाइन 3 स्ट्रेट जा रही है, मेन लाइन 2 यहाँ से लेफ़्ट हो जाती है, जहाँ वो आपको दिख रहा होगा कि अभी हमारी सक्खर एक्सप्रेस जा रही है, वहाँ से लेफ़्ट साइड पर जो है वो आपकी मेन लाइन 2 जा रही है, और राइट साइड पर वहाँ से लाड़काना की ब्रांच लाइन निकल जाती है। और ये सामने अगर आप देखें तो ये पायलट इंजन मुझे लग रहा है खड़ा हुआ है, और ये उसके बराबर में आपका ये जो है ये आपका जैकबाबाद लोको शेड है। तो डिपार्चर के वक्त आपको दिखाएंगे जी ये भी। तो गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आएगी, तो इसीलिए अब रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के लिए ब्रिज का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। और दूसरी साइड जा रहे हैं जी। तो पोली मैंने निकाल लिया है अपना, और बेहतरीन टेस्ट है जी माशाल्लाह, और ठंडा भी हो रहा है तो मज़ा आ रहा है पीने में। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ जैकबाबाद जंक्शन पर, वो ये कि बैठने के लिए बेंचेस जो है वो ना होने के बराबर है जी। सामने अगर आप देखें तो सिर्फ एक बेंच आपको भी दिखाई दे रही होगी, मुझे भी दिखाई दे रही है, बाकी इस प्लेटफॉर्म पर तो एक भी बेंच नहीं लगी हुई भाई, सब लोग खड़े हुए हैं। तो बस देखते हैं गाड़ी कब तक आती है जी। दोस्तों तो 6:06 पर तकरीबन जाफ़र एक्सप्रेस आ रही है बिल्कुल हमारे सामने। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली GU20 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है जी। और ये GU20 ट्रेन को सिब्बी से लगाया गया है, और ये सिब्बी से लेकर लाहौर तक लेकर जाएगा, और फिर लाहौर से ZCU20 ट्रेन को फिर मज़ीद आगे पेशावर तक लेकर जाता है। ये कुछ लोकोमोटिव लिंक चल रहा है फ़िलहाल जाफ़र एक्सप्रेस का। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ घूम गई है गाड़ी, ये आप देख सकते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यार्ड मौजूद है जी। तकरीबन 7 से 8 रेलवे ट्रैक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सामने से आ रही है हमारी ट्रेन, तो बलूचिस्तान से आ रही है गाड़ी
सिंध में एंटर हो गई है। सिंध का पहला स्टेशन पर अप्रोच बना रही है और GU 24567 के साथ। बारह नंबर इस वक्त हमारे सामने है। हमारा कोच है आज का कोच नंबर 5, यानी कि 5 नंबर में हम ट्रैवल करेंगे जी। CRRC लगा हुआ है ना, 765 CNR कोच है भाई आज का, बहुत ज़बरदस्त। ये जी हमारा कोच नंबर 5, जिसमें हमारा सफ़र होगा। 140 पर चलने वाला CNR कोच है जी। खिड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा बंद है। लेट्स सी आगे अंदर की क्या सूरत हाल होती है कोच की। जो पानी की बोतल ली थी वो तो हमने माशाल्लाह निपटा दी है। एक और पानी की बोतल ले लेते हैं। जो नई कैंटीन खुली है उससे पानी की बोतल ले लेते हैं। वैसे गाड़ी का 5:50 का टाइम था, तकरीबन 15 मिनट लेट हुई है सिर्फ गाड़ी, तो 15 मिनट जो है वो मैटर नहीं करते भाई। और अब बस पानी देते हैं और गाड़ी में चढ़ते हैं जी। दोस्तों तो ठंडे पानी की बोतल जो है वो ले ली है बगैर किसी ब्रांड की, 100 रुपये की मिली है ये स्टेशन से। गर्मी बहुत है जी, जब से जैकबाबाद पर आए हैं बस पानी पिए जा रहे हैं। तकरीबन जैकबाबाद पर आने के बाद ये 4-5 बोतल है हमारी भाई। तो ये कुछ हालात है हमारे कोच के, और लाइट जो है वो नहीं है। और सुनने में आया कि लाइट जो है ये सिब्बी से ही बंद है भाई, पावर वैन वगैरह सब बंद है। तो हम ऐसे ही एक केबिन में बैठे हुए हैं। हमारी सीट जो है वो पीछे है, ये 63 और 62 है इस वक्त हमारे सामने। और हमारी बर्थ जो है, हमारी सिंगल सीट जो है वो 69-70 है, जो कि आगे की तरफ है। तो पूरा कोच खाली है जी, जहाँ दिल करे वहाँ पर आराम से बैठे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब गाड़ी चलेगी फिर देखेंगे, जब कोई आके उठाएगा। अब जी दोस्तों तो 6:30 पर यानी कि 6:30 बजे ट्रेन हमारी निकल रही है जी जैकबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 को छोड़ रहे हैं हम लोग इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता, और बढ़ रहे हैं आगे रोड़ी जंक्शन की तरफ। तो वो आगे ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज करके आ रही है जी मेन लाइन की तरफ। प्लेटफॉर्म लाइन को हम छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी काफ़ी बड़ा कार्गो टर्मिनल है जी, जो कि किसी वक्त में इस्तेमाल में होता होगा पाकिस्तान रेलवेज़ के, लेकिन अब जो है ये माजी का हिस्सा बन चुका है। तो ये लोगो साइड में इस वक्त आप देख सकते हैं GMU 154816 आराम कर रहा है जी मज़े से। और ये सामने है जी जैकबाबाद का लोको साइड। चलो जी दोस्तों फाइनली जैकबाबाद जंक्शन के साउथ केबिन से निकल चुके हैं। 1957 में बनाया गया है इसको। तो ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये है जी सीधा, ये जा रही है जी सीधा आपका लाड़काना के लिए। जैकबाबाद लाड़काना ब्रांच लाइन आगे जाके बनेगी है, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने के अलावा शहदाद कोट और कंबर का रास्ता जो है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया रेलवे से। ये दोनों शहर भी डिस्कनेक्ट हो गए ये कह सकते हैं आप, क्योंकि ब्रांच लाइन ही बंद है जी, तो कनेक्शन कैसे बनेगा। और पहले जो है अच्छी खासी रेलगाड़ियाँ इस रूट पर चलती थी, लेकिन अब सब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये है बेसिकली मेन लाइन 2, जो कि जैकबाबाद से अलग होती है। और ये सीधा जा रहा है फिर आगे कंदकोट से होता है कश्मीर, और फिर कश्मीर के बाद सीधा डेरा गाजी खान। तो खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस जैकबाबाद से यही लाइन इस्तेमाल करती थी और फिर अपना सफ़र मुकम्मल करती थी अटक तक, अटक के बाद पेशावर तक। बाकी ये मट्टी के अंदर दबी हुई लाइन आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से अलग हुई है। ये जा रही है जी यहाँ से लाड़काना शहदाद कोट कंबर से होती हुई। ये लाइन भी माजी का हिस्सा बन चुकी है। आगे आप देख सकते हैं इसके हालात क्या हैं। बेड तो पूरा बना हुआ है, लेकिन लाइन जो है वो हिल जुल रही है अपनी जगह से।
गर्मी बहुत शदीद है जी। इस वक्त तकरीबन 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और फील्स लाइक 45-46 है। हालांकि इस वक्त तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन पसीने जो है वो नहीं रुक रहे भाई, बहुत गर्मी है। ऊपर से पावर प्लांट भी बने, जिस वजह से मज़ीद गर्मी लग रही है भाई। बस अल्लाह खैर करे। तो अभी निकली है गाड़ी हमारे जैकोबाद से। अगला स्टेशन आएगा जी आबाद का, उसके बाद सुल्तानपुर, उसके बाद फिर आपका शिकारपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन हमारी स्टॉप करेगी। फिर शिकारपुर के बाद सीधा हबीबकोट जंक्शन, लेकिन ट्रेन वहाँ पर रुकेगी नहीं। हबीबकोट के बाद गोसर जी, अराई रोड और फिर सखर और फिर रोड़ी। ये कुछ मज़ीद स्टॉपेजेस हैं ट्रेन के, लेकिन स्टॉप जो है ट्रेन का वो सिर्फ होगा शिकारपुर और शिकारपुर का सखर और फिर सखर के बाद फिर रोड़ी जंक्शन, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो देखते हैं जी, तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है, कितना टाइम लगता है हमारी गाड़ी को। तो मेन लाइन 2 के मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ और उछलती कूदती हुई ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। दोस्तों तो जैकोबाद से लेकर सखर रोड़ी जो नेशनल हाईवे है वो इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने है और इसके ऊपर चलता हुआ ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं। तो ट्रेन हमारी रोड ट्रैफिक के साथ रेस लगाते हुए आगे बढ़ रही है इस वक्त। वो जो सिविक ने ओवरटेक कर दिया है ट्रैक्टर ट्रॉली को। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, तो 6:50 पर ट्रेन हमारी स्किप कर रही है इस वक्त आबाद रेलवे स्टेशन को। जैकोबाद से चलने के बाद ये पहला रेलवे स्टेशन है। बहुत ज़बरदस्त है इलेक्शन जी। परिंदों के साथ ये भी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर नहीं जा रहे भाई, मगरिब होने वाली है क्योंकि परिंदों के घर जाने का वक्त हुआ जाता है। चलो जी, पहले इलेक्शन ख़त्म। जी दोस्तों, तो बड़ा बेहतरीन सन्नाटा है जी इस वक्त। आप देख सकते हैं जाफर एक्सप्रेस में केबिन सारे खाली हैं और सिंगल सीट भी सारे खाली हैं, बेहतरीन। साथ ही जो पावर वैन है वो अभी तक नहीं चला है जी। कह रहे हैं कि लाइट जो है जाफर एक्सप्रेस में वो रोड़ी पर जाकर आएगी। देखते हैं रोड़ी पर जाके आएगी या नहीं, लेकिन हमारा सफ़र जो है वो तो रोड़ी पर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमारे रहते रहते स्टेशन पर रहते रहते आ गई तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। वैसे मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा रोड़ी पर जाके भी। पावर वैन हो सकता है चेंज हो,
हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि रोडी जंक्शन पर आप जानते हैं गाड़ियों के रेक्स वगैरह नहीं होते। तो कराची होता, लाहौर होता तो किसी और गाड़ी का रेक जो है वो इसको दे देते हैं, लेकिन रोडी में तो जाहिर सी बात है कोई गाड़ी ही नहीं होती, तो इसको किस गाड़ी का पावर वैन देंगे, ये सोचने वाली बात है। लिखने में बहरहाल क्या होता है, अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि जो मुसाफिर हैं उनका सफ़र बखैर वाक़ियत गुजर जाए और रोडी वाले जो हैं वो पावर वैन अरेंज कर लें, ताकि जिन लोगों ने इतने पैसे दिए हैं जाफ़र एक्सप्रेस के AC के कोचेज़ के, बिज़नेस क्लास के कोचेज़ के, और जो स्लीपर के मुसाफिर हैं जिन्होंने इतने पैसे और मैं इतने दिन पहले टिकट करवाई है, वो अपना सफ़र आराम से कर लें। क्योंकि अभी भाई ने मुझे बताया है कि जो AC के मुसाफिर हैं वो भी सारे इकॉनमी में बैठे हुए हैं आके, क्योंकि पावर नहीं है तो AC नहीं चल रहा, और होटल में कोई कैसे बैठ सकता है। इकॉनमी में कम से कम ये तो है कि खिड़की से हवा आ रही है। क्या ही खूबसूरत लग रहा है जी डूबता हुआ सूरज, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे इस वक्त सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही है और यहाँ पे मुझे एक अदर GMU खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जी। आज आने मगरिब हो रही है तो मुझे लग रहा है रोशनी में ये हमारा आखिरी स्टेशन होगा। इसके बाद जब हम शिकारपुर पहुँचेंगे तो वो अंधेरा हो चुका होगा उस वक्त। आँखें खोल ली हैं GMU ने, चलना भी शुरू कर दिया। मज़ेदार ट्रैक साउंड भाई, बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, तो यहाँ पे अभी सूरज गुरूब हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, और यहीं पर ही ऊपर चंदा मामा निकल आया जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो ये जी कुदरत के हसीन नज़ारे, 10 मिनट हुए हैं सूरज गुरूब हुए हुए और चंदा मामा जो है वो निकल आए हैं। बहुत ज़बरदस्त, तो 3 से 4 दिन जो हो गए चंदा मामा। जी दोस्तों, तो 7:50 हो चुके हैं इस वक्त, जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं, और बाहर तो अंधेरा शुरू हो गया है। साथ ही हमारी ट्रेन के अंदर तो ऑलरेडी अंधेरा था जी, ये देख सकते हैं आप ट्रेन के अंदर के हालात। हमने सोचा था कि जो रोशनी आएगी ट्रेन की उससे बाहर के नज़ारे दिखा देंगे आपको, लेकिन ट्रेन के अंदर तो खुद लाइट नहीं है भाई। नाइस, ट्रेन खुद बाहर की लाइट में मोहताज हुई है फिलहाल। शिकारपुर आने वाले हैं कुछ ही देर में। जी दोस्तों, तो 7:50 पर फाइनली ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है शिकारपुर रेलवे स्टेशन पर। शिकारपुर शहर में तो एंटर हो गए हम लोग, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है, कब के बाद स्टेशन आ जाएगा।
भी लाइट नहीं है जी, अंधेरे में डूबा हुआ है सब कुछ। सॉरी, लूप लाइन पर आ गई, यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन पर, मेन लाइन पर तो थे हम। अंधेरा देखकर मेरा भी दिमाग घूम रहा है भाई, बहुत देर हो गई अंधेरा अंधेरा देख देख कर। ये शिकारपुर का अपोजिट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर गाड़ियाँ तो नहीं लगती, लेकिन बना हुआ काफ़ी अच्छा है। वॉकिंग ट्रैक, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये अच्छा बना हुआ है जी। क्योंकि जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी है इसके हालात भी आपको दिखा देते हैं जी दोस्तों। तो ये कुछ हालात है इस वक्त शिकारपुर रेलवे स्टेशन के। गाड़ी आके रुकी है और सब लोग जितने भी थे वो चढ़ने वाले चढ़ चुके हैं। गाड़ी के अंदर भी अंधेरा है, प्लेटफॉर्म पर भी कुछ खास रोशनी नहीं है, आपके सामने ही है जी सब कुछ। तो पूरे 8 बजे ट्रेन हमारे डिपार्ट कर रही है शिकारपुर रेलवे स्टेशन से। डब्बा हमने बदल लिया क्योंकि CNR कोच में काफ़ी गर्मी थी। अब हम अपनी खिड़की वाले में आ गए हैं जी। अंधेरा तो उसमें भी है, ये हालात है इसके भी डब्बे के, लेकिन कम से कम ये है इसमें अपनी खिड़की है भाई। तो अब हवा जो है ये इसमें तो लगती रहेगी हमें। तो ये अंधेरे में डूबी हुई ट्रेन हमारी फाइनल निकल रही है, निकल चुकी है बल्कि। लो ये रुक गई है गाड़ी, नाइस। कोई रह गया है शायद जी दोस्तों। तो पसीना कुछ इस तरह निकल रहा है, इस कदर निकल रहा है, हफ्स बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और गाड़ी शिकारपुर से चली थी, वो चलते ही रुक गई है। तो अभी दोबारा हॉर्न दिया है, तो ये हाल आप देख सकते हैं जी क्या हो गया है हमारा। लेकिन बिल्कुल फ्रेश होकर चढ़ता लगे जैकोबाद से, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। ट्रेन चल रही है फिर भी हवा नहीं लग रही है। और मैं और जोहिब भाई हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं अंधेरी जाफ़र एक्सप्रेस में। पहले खूनी सक्खर एक्सप्रेस थी, अब अंधेरी जाफ़र एक्सप्रेस है। बस से 7 खैरियत से सफ़र ख़त्म हो जाए हमारा। तो फाइनली अंधेरे में डूबी हुई जाफ़र एक्सप्रेस निकल रही है। तो तमाम लोग हमारे आज़ाद में रुके हुए हैं जी। वो खैर बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं भाई आज तो। अब ये सही ट्रैफिक जाम होगा। तो जी दोस्तों 8:19 हो गए हैं। तो भले बाहर जो है वो अंधेरा हो गया है, लेकिन हमारी घड़ी की लाइट जल रही है जी टाइम बताने के लिए। ये हमारी ट्रेन बस दौड़े जा रही है। आगे आपको इंजन की लाइट दिख रही होगी काफ़ी दूर। तो अगर डब्बों की लाइट जल रही होती तो कोचेस की लाइट भी आपको, कोचेस की लाइटें थोड़ा बहुत दिख जाता बाहर का, लेकिन अब तो बिल्कुल सन्नाटा है भाई। आराम से सुकून से बैठे हुए हैं हम लोग फ़िलहाल और डार्क राइड एंजॉय कर रहे हैं भाई, बेहतरीन। बाहर भी अंधेरा ही है, कुछ नहीं है बाहर भी। मैंने फ्लैश लाइट खोली हुई है कैमरे की, ये बंद करेंगे तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। तो इस तरह के हालात में आप सिर्फ ट्रैक साउंड सुन सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। जी दोस्तों तो ये ट्रेन हमारे साथ रिसीव कर रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अंधेरे में डूबा हुआ है जो पूरा स्टेशन, ये देख रहे हैं आप। प्लेटफॉर्म पर एक भी लाइट नहीं है। तो अब हबीबकोट रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन जो है वो अपना ट्रैक चेंज करेगी। यहाँ से मेन लाइन 2 अलग होती है, मेन लाइन 3 पर तो हम लोग हैं ही, लेकिन आगे तो ट्रैक चेंज होगा, वरना ये सीधा ट्रैक जो है ये मेन लाइन 2 पर चला रहा है। तो मेन लाइन 3 आने के सक्खर रोड जाने के लिए हमें यहाँ पे ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, तभी ट्रेन हमारी भी स्लो हो गई है। बहुत ज़्यादा सन्नाटा है जी और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है। वो देखें लोकोमोटिव ट्रैक चेंज कर रहा है। डब्बों में बिल्कुल अंधेरा है भाई, वरना थोड़ी बहुत रोशनी से एक अच्छा फ्रेम हम कैप्चर कर पाते, लेकिन आज बदकिस्मती है जी हमारी। तो ये हबीबकोट से निकल गई है गाड़ी हमारी। ये मेन फाटक हबीबकोट की बाइक की लाइट में ट्रेन दिख गई है भाई फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन देख ली हमने। वो सामने आपको लोकोमोटिव दिखाई दे रहा होगा जो कि एक लेफ़्ट कर्व पर है।
और यहाँ से हम लोग मेन लाइन 3 पर लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सक्कर रोड की तरफ। स्ट्रेट यहाँ से ट्रैक जो जा रहा है वो मेन लाइन 2 का जा रहा है, जो कि फिर आगे आपका रुक रेलवे स्टेशन से होता हुआ लाड़काना, दादू 7 और फिर कोठरी के लिए निकल रहा है। तो लोकोमोटिव की लाइट हल्की हल्की दिख रही है। बाकी ट्रेन का ना पूछें, ट्रेन हमारी पूरी अंधेरे में है। तो ट्रेन को मैं इस वक्त अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा, तो आप लोग कैमरे की आंख में कहाँ देख पा रहे होंगे भाई। तो पहले तो ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, लेकिन हबीबकोट से निकलने के बाद ट्रेन की कुछ इस तरह की स्पीड है भाई। और जैकबाबाद से लेकर हबीबकोट तक ट्रेन हमारी 40-50 की मैक्सिमम स्पीड थी, लेकिन हबीबकोट के बाद थोड़ा आसरा हुआ है जी। स्पीड आपके सामने है। दोस्तों यहाँ IT यूनिवर्सिटी गई है और काफ़ी अच्छा रोड चल रहा है ट्रैक के साथ साथ। तो सक्कर में हम लोग फाइनली एंटर हो चुके हैं और सक्कर रेलवे स्टेशन में कुछ देर में आने वाला है। आज इस रोड की लाइट वगैरह सब बंद है, वरना बड़ा अच्छा लुक आता है जगह का। जी दोस्तों फाइनली सक्कर शहर आ चुका है और सक्कर रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा करीब है इस वक्त हमारी गाड़ी। जी दोस्तों, तो पूरे 9 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है सक्कर रेलवे स्टेशन पर। पूरी ट्रेन इस वक्त पर मौजूद है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का सिग्नल डाउन है आई गेस ट्रेन के लिए। अज़ान इशा भी हो रही है इस वक्त सक्कर में। मुझे तो लग रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगेगी गाड़ी, लेकिन सक्कर एक्सप्रेस की शंटिंग जो है वो चल रही होगी। सक्कर एक्सप्रेस काफ़ी बिखरी हुई आई थी क्योंकि सुबह पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। यस, सक्कर एक्सप्रेस की शंटिंग चल रही है जी। तो मेन प्लेटफॉर्म पर तो शायद सक्कर एक्सप्रेस लगी हुई हो। तीन पर मुड़ गई है गाड़ी हमारी। काफ़ी शार्प ट्रैक स्विच है भाई। तो ये मज़े से घूमती हुई ट्रेन हमारी सक्कर एक्सप्रेस ये खड़ी हुई बिल्कुल हमारे सामने। सक्कर एक्सप्रेस में आज काफ़ी अच्छे कोचेज़ लगे हुए हैं भाई। नाइस। 10 बजे आती है।
तो दोस्तों सक्खर एक्सप्रेस में लाइट आ रही है, लेकिन जाफ़र एक्सप्रेस की लाइट गई हुई है और हमारी ट्रेन का इनिशियल डिपार्टिंग मिसल हो गया है सक्खर रेलवे स्टेशन निकलने के लिए, यानी कि हमारी ट्रेन पहले जाएगी। सक्खर एक्सप्रेस को इंतज़ार करना पड़ेगा मज़ीद अभी। हालांकि ये गाड़ी भी बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए, लेकिन प्रियोरिटी दी गई है जाफ़र एक्सप्रेस को। बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद जाफ़र एक्सप्रेस निकल रही है सक्खर रेलवे स्टेशन से, लेकिन सक्खर एक्सप्रेस अभी तक रुकी हुई है सक्खर रेलवे स्टेशन पर। तो हमारी ट्रेन को प्रियोरिटी दी गई है भाई, नाइस। जाफ़र एक्सप्रेस क्योंकि नॉन स्टॉप गाड़ी कंसिडर की जाती है, हमेशा से ही फेयर इसका ज़्यादा है, लेकिन सक्खर एक्सप्रेस के साथ यहाँ पे जाती है क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी मुझे लग रहा है तैयार है और हमारी ट्रेन आगे जा रही है इससे। खैर आगे जाकर तो दोनों गाड़ियों के रूट्स अलग अलग हैं, एक जाएगी कराची जबकि एक जाएगी पेशावर। काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा रेक जा रहा है सक्खर एक्सप्रेस का आज कराची। सारे न्यू थीम के कोचेस लगे हुए हैं। RG 25115 ज़रूर लीड पर होगा सक्खर एक्सप्रेस की। बेहतरीन ट्रैक से चली। GU20 देखें कहाँ घूम रहा है भाई, बहुत दूर है। चला जी दोस्तों, फाइनली सक्खर रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है ट्रेन ने। और सक्खर एक्सप्रेस बेचारी खड़ी रह गई है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और ऊपर चंदा मामा देखें कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त। बेहतरीन अंधेरे में गुजर रही है इस वक्त गाड़ी हमारी सक्खर से। गली मोहल्लों की लाइटें हैं जो घरों में लगी हुई हैं, जो गलियों में लगी हुई हैं, उनकी रोशनी में ही गाड़ी थोड़ी बहुत दिख रही है। हमारे दरिया क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आगे बढ़ रही है दरिया सिंध की तरफ। पहले एक ब्रिज आएगा और उसके बाद आएगा, जो कि दरिया के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन उसका नाम जो है वो अभी तक मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद आएगा जी अयूब ब्रिज प्लस लैंसडाउन ब्रिज। पहले ये वाला ब्रिज देखें। अंधेरे में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ट्रेन के गुजरने का भाई। दरिया नीचे बह रहा है, बड़ा बेहतरीन बह रहा है। जी अब तैयार हो जाए लैंसडाउन ब्रिज के लिए, लैंसडाउन ब्रिज प्लस अयूब ब्रिज के लिए। ये आ गया जो लैंसडाउन ब्रिज। बेहतरीन जी। सामने लैंसडाउन ब्रिज चल रहा है। लैंसडाउन ब्रिज पर ट्रैफिक भी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और इधर हमारी अयूब ब्रिज के ऊपर चल रही है 49 अब जाफ़र एक्सप्रेस। अंधेरे में डूबी हुई, ये बात बतानी भूल गया। और अब आएगा जमालो पार्क, जिसे जमालो स्टेशन भी कहा जाए तो कम ना होगा।
लेकिन जमालो स्टेशन की भी लाइट गई हुई है भाई, नाइस। कल रात में काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी यहाँ पर, लेकिन आज लाइटिंग नहीं है कुछ खास। आगे की तरफ हुई है। आओ फैमिलीज आई हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं, बेहतरीन। और फाइनली दोस्तों ट्रेन हमारी 9:15 पर अप्रोच बना रही है जी रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन हमारे 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। बस 4 नंबर की तरफ जा रही है गाड़ी, नाइस। तो रोशनी काफ़ी अच्छी हो गई हैं जी रोड़ी में भी। बस कराची से रोशनी कम होती जा रही हैं और बाकी दूसरे शहरों में बढ़ती जा रही हैं। अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ये नहीं कि रोड़ी और बाकी जगहों पर रोशनियाँ हैं, ये देखकर तो खुशी होती है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन कराची जो है वो अंधेरों में डूबता जा रहा है, इसका देखकर अफसोस होता है जी। दोस्तों रोड़ी जंक्शन पर पहुँच चुके हैं 8208। बड़ा साफ़ सुथरा बिल्कुल तैयार है सक्कर एक्सप्रेस को कराची ले जाने के लिए। और 9:15 पर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलिए जी दोस्तों, फाइनली सफ़र हमारा ख़त्म तवीर हुआ ठीक 9:15 बजे। तो हमारा सफ़र तो ख़त्म हुआ, लेकिन क्या जाफ़र एक्सप्रेस का मसला हल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि लाइट तो गाड़ी में अभी तक नहीं आई है जी। दोस्तों तो ये कुछ हाल हो गया है इस अंधेरी एक्सप्रेस का जाफ़र एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के बाद। तो सफ़र थोड़ा मुख्तसर था, लेकिन हाल आप देख सकते हैं क्या हो गया। और इस गर्मी के आलम में और इस अंधेरी गाड़ी का सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। तो सोचा तो नहीं था कि इस तरह का सफ़र गुजरेगा, लेकिन फिर भी अंधेरे में सफ़र उधर गया हमारा। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रोड़ी जंक्शन पर। अभी तक तो कोई आसान नहीं लग रहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस में लाइट आएगी या नहीं, लेकिन हम लोग अब खड़े होकर इसका इंतजार भी नहीं करेंगे जी कि देखें कि लाइट आ भी रही है जाफ़र एक्सप्रेस में या नहीं। तो जाफ़र एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है, स्टाफ वगैरह चेंज होगा, पानी वगैरह भरा जा रहा है गाड़ी में। तो अब इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और साथ ही दुआ यही है कि जाफ़र एक्सप्रेस के मुसाफिर जो हैं उनका मसला रोड़ी में हल हो जाए, ताकि मुसाफिर हज़रात जो है वो आराम से अपना सफ़र पेशावर तक कर सकें। सफ़र बहुत लंबा है जी गाड़ी का, अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ है, अभी तो सिर्फ दूसरा सूबा ही लगा है। अभी इसने सुबह पंजाब में एंटर होना है, उसके बाद फिर कल इसने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होना है और फिर जाके अपना सफ़र ख़त्म करना है। तो सफ़र जाफ़र एक्सप्रेस का बहुत लंबा है, लेकिन पावर वैन जो है वो इस गाड़ी के पास अभी तक नहीं है।